नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, जबकि हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है व्यवस्थापिका। तो ये सारा लेसन प्लान व्यवस्थापिका टॉपिक पर बनाया गया है और लेसन प्लान आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने कॉपी या रजिस्टर के लेफ्ट पेज यानी बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, फिर रोल नंबर यानी क्रमांक क्या है उसको लिखेंगे। फिर विषय में हो जाएगा नागरिक शास्त्र और प्रकरण हो जाएगा व्यवस्थापिका, और किस क्लास के लिए है तो इसको 7, 8 या 9th क्लास के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अवधि हो जाएगा 40 मिनट, और किस घंटे में आपको पढ़ाना है तो वो अपने अनुसार लिखिएगा, और डेट क्या है और सत्र क्या है वो भी आप अपने अनुसार लिखिएगा। फिर उसके बाद समान उद्देश्य आता है, तो इसका भी हमारा 4 या 5 पॉइंट होना चाहिए। समान उद्देश्य में होगा छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य होता है जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, तो इसमें भी हमारा 4 या 5 पॉइंट हो जाएगा। छात्र व्यवस्थापिका के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र व्यवस्थापिका तथा उसके कार्यों को समझकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र व्यवस्थापिका के महत्व को जान सकेंगे। चौथा, छात्र सरकार के अंग और अंगों के कार्यों को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्र व्यवस्थापिका के कार्यों को समझकर उनका अपने अधिकार में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद दाहिने पेज यानी राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उसको लिखेंगे। चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करना है तो यहाँ पर लिखेंगे व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। और पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र व्यवस्थापिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, और लड़की हैं तो अध्यापिका लिखेंगे। छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना आता है, जिसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, और इन प्रश्नों की संख्या 4 या 5 होना चाहिए, और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि सरकार कैसे बनती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मतदान प्रक्रिया द्वारा। दूसरा प्रश्न है छात्र अध्यापिका करती हैं मतदान कौन करता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जनता। इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न है जनता के लिए कानून कौन बनाता है, तो संघ व केंद्र। अब इसी से संबंधित चौथा प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि संघ किसके अंतर्गत आता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है व्यवस्थापिका। और पांचवा प्रश्न है व्यवस्थापिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। अब अगला हमारा यहाँ है छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा व्यवस्थापिका, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा। आज हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
उसके बाद अगला पेज में आएंगे जिसमें हम दोनों पेज को यूज करेंगे। यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे, इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक शिक्षण बिंदु रहेगा यानी कि हमारा प्रकरण से संबंधित पॉइंट, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में पॉइंट की व्याख्या रहेगा, और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, किस तरह उत्तर दे रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, जैसे कि पढ़ाने के दौरान आप क्लास में प्रयोग करते हैं, उसको यहाँ पर हम लिखेंगे ताकि बच्चे अच्छे तरह से समझ सके विषय को। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका या विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून निर्माण का कार्य करता है। इसे संसद के नाम से जाना जाता है। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में व्यवस्थापिका ही सरकार का सर्वोच्च अंग है। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द पार्लर से हुई है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। आज सरकार के कार्यों के संदर्भ में संसद को व्यवस्थापिका या विधायिका के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध कानून निर्माण से है। अब जो व्याख्या दिया गया है छात्र अध्यापिका के द्वारा, उस व्याख्या से ही प्रश्न करती हैं छात्रों से कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 3 अंग व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका तथा न्यायपालिका है। व्याख्या के बाद प्रश्न करना जरूरी होता है, जिससे देखा जाता है कि छात्रों ने क्या समझा है, और इसका व्याख्या क्लास में और अच्छे तरीके से दिया जा सकता है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें। छात्र क्रियाशीलन में हम देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका कानून निर्माता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है, हमारा शिक्षण बिंदु 3 या 4 लगभग होना चाहिए। व्यवस्थापिका की आवश्यकता क्यों है? तो सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका ही सरकार का सर्वोच्च अंग है। प्राय देश या राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थापिका की आवश्यकता पड़ती है, जिसका प्रमुख कार्य सरकार के लिए कानून या विधि निर्माण करना होता है। यह राष्ट्र तथा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून निर्माण का कार्य करता है। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि व्यवस्थापिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है विधि निर्माण तथा देश या राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थापिका की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और कानून निर्माण संबंधी कार्य के लिए व्यवस्थापिका की आवश्यकता पड़ती है। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हम आएंगे, अगला पेज लेंगे, यहाँ पर भी दोनों पेज को यूज करेंगे और 4 कॉलम बनाएंगे। व्यवस्थापिका का कार्य निम्नलिखित है, जिसमें कि हम देखेंगे कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो कानून बनाना किसी भी विधानमंडल संसद का प्रमुख कार्य होता है। भारत की संसद संघ सूची और सम्मति सूची पर कानून बनाती है। वित्त पर नियंत्रण, तो संसद अर्थात लोकसभा वित्त के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। विचार विमर्श संबंधी कार्य भी करती है। और संवैधानिक कार्य, तो संसद एकमात्र निकाय है जो संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश करता है। निर्वाचन संबंधी कार्य में देखेंगे कि संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है। और विमर्शात्मक कार्य, तो कोई भी कानून तभी लोकप्रिय हो सकता है जब वह व्यापक सूझबूझ व विचार विमर्श से निर्मित हो। इसलिए व्यवस्थापिका अच्छे कानून का निर्माण करने के लिए पहले विचार विमर्श करती है। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि व्यवस्थापिका के 2 कार्य बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कानून निर्माण संबंधी कार्य और संवैधानिक संबंधी कार्य। यहाँ पर हम देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि छात्र कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं वही चीज को। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? तो कानून बनाना, वित्त पर नियंत्रण रखना, विचार विमर्श संबंधी कार्य करना, संवैधानिक संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण आदि।
अब उसके बाद हम अगला पेज में आएंगे जिसमें कि हम यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है, जिसमें देखा जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा और समझा। तो ये प्रश्न भी 4-5 होना चाहिए। पहला है व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। दूसरा, भारतीय विधायिका को क्या कहा जाता है। तीसरा, सरकार के कितने अंग हैं। चौथा, व्यवस्थापिका का क्या कार्य है। पांचवा, वित्त के नियंत्रण किसके पास होता है। अब उसके बाद पुनरावृत्ति, यानी कि जो पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है ताकि छात्र को अच्छे तरीके से याद बना रहे। तो व्यवस्थापिका एक राजनैतिक संगठन होता है जो कानून निर्माण संबंधी कार्य करती है। सरकार के 3 अंग हम देखते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। भारतीय विधायिका को संसद कहा जाता है, व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं। कानून निर्माण करना, वित्त पर नियंत्रण तथा संवैधानिक आदि कार्य व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है। अब उसके बाद गृह कार्य, होमवर्क दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी लगभग 2 होना चाहिए। तो प्रश्न है कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं और व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।